हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम 5 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इन पांचों प्रश्न में कुछ प्रश्न आसान हैं और कुछ प्रश्न डिफिकल्ट हैं। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका अभाज्य संख्या खोजना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए कैसे करेंगे, जो प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको कैसे करेंगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक सवाल है इसे सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम लोग क्रम से सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल जो है इसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल में कहा गया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हम 140 को कुछ इस तरह से लिखेंगे। 140 को यहाँ लिखेंगे इस तरह से, और अब हम इसमें सबसे छोटी आभाज्य संख्या, चलिए इससे पहले हम कुछ आभाज्य संख्या को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका केवल 2 फैक्टर हो। राइट, जिसका केवल कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर। इनको हम केवल 2 फैक्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 एक आभाज्य संख्या है, तो इनका फैक्टर 2 होगा। एक तो 1 होगा और एक 5 होगा, यानी कि 5 में केवल 1 और 5 से ही भाग लग सकता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, आभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो कि स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं करती है। तो चलिए प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, और फिर 0 का 0 उतार देंगे। फिर देखिए यहाँ 70 है तो 2 से लग जाएगा, फिर 35 दूना 70। अब देखिए 2 से इसमें नहीं लगेगा, तो 3 जो है 3 से भी नहीं लगेगा। 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं। 5 तो 5 से लगेगा, 5 7 35, और फिर इसमें लगेगा 7 से, तो 7 एकम 7। अब इसको हम 140 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 140 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए 2 2 बार है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 टू दी पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 का हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। चलिए अब 156 का करते हैं। तो 156 का भी कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल है ये। तो देखिए यहां पर 156 को लिखेंगे 156। अब यहां पर इकाई स्थान पर 6 है तो 2 से लगेगा, तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, 78। फिर 2 से लगेगा, इकाई स्थान पे 8 है तो 3 दूना 6, 1 9 दूना 18, 39। अब 3 से लगेगा, 13 तिया 39। ठीक है, अब फिर 13 से लगाएंगे, 13 एकम 13। अब हम 156 को क्या लिख सकते हैं? 156 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, और 2 पर पावर आ गया 2, फिर गुणा 3 गुणा 13। यानी कि 156 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें आया 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। राइट, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है 3825। तो इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 3825 को। तो 3825, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 2 से भाग नहीं लगेगा इसमें, तो 5 से देना पड़ेगा, और 3 से एक बार ट्राई पहले कर लेते हैं। तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5, यानी 3 से लग जाएगा, क्योंकि जब इन संख्याओं का योग 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, तो 3 से लगा देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा, 3 7 21, और 3 5 15। फिर से देखते हैं क्या 3 से लगेगा इसमें। ठीक है, आपको विभाज्यता का नियम अगर पता है तो आप इस सवाल को आसान तरीके से भी कर सकते हैं। तो 3 और 7 3 10, 5 15, फिर से 3 से लगेगा, तो 3 चौका 12, यहाँ फिर 3 दूना 6, और 3 5 15। राइट, फिर से ट्राई करते हैं क्या 3 से लगेगा। तो 4 2 6 5 11, अब 3 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से। तो 5 यहाँ पे 40 में लगाएंगे, 5 8 40, 5 25। ठीक है, फिर 5 से लगेगा, तो 17 5 85, अब 17 से लगेगा, 17 एकम 17। ठीक है,
अब इसे हम लिख लेंगे 3825 बराबर 3 × 5 × 5 और अब हम देखिए दो बार आया है, 3 जो है 2 बार आया है, तो इसे 3 पर पावर 2 गुना 5 2 बार आया है तो 5 पर पावर 2 गुना में 17, यानी कि हमारा अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से आया। किसका? 3825 का। राइट। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर है 5005। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। तो अभी आपको सोचना नहीं पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 है और हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या के इकाई स्थान पे 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 2 जीरो का 2 जीरो, फिर 5 एकम 5। अब देखिए 1001 हो गया है, ठीक है। और 1001 में किससे भाग लगेगा? तो एक बार 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 से तो इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 1 है, और 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि इन सभी को जोड़ने पर 2 ही होता है। और 3 के विभाज्यता का नियम कहती है कि इन संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है तभी ये संख्या 3 से कटेगी। तो 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 7 से एक बार ट्राई करते हैं, क्या 7 से इसमें भाग लगेगा? 7 से तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, फिर 7 चौका 28, 2 7 तिया 21, ठीक है। 143 बार में 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 से लगाते हैं, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, 7 चौका 28, यहाँ 2 बचा, 7 तिया 21, यानी कि 143 बार में 7 से कट गया। अब फिर से ट्राई करते हैं किससे लगेगा इसमें। तो अब किससे लगेगा इसमें? 7 से इसमें तो अब देखते हैं, 7 दूना 14 नहीं लगेगा। 11 से लगेगा क्या? अब तो अभाज्य संख्या 7 के अलावा 11 है, तो 11 से एक बार ट्राई करते हैं। 11 एकम 11, यहाँ बचा 3, 11 33, चलिए 11 से लग जाएगा इसमें। तो 11 से, 11 एकम 11, यहाँ 3 बचा, 11 तिया 33, चलिए अब लगेगा 13 से, 13 एकम 13। अब हम 5005 को क्या लिख सकते हैं? तो 5005 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा में 13, और यहाँ पर सब अकेला है तो हम इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं, बस इसी रूप में आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7429। तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो 7429 है, 429। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा। यहाँ पर पहले तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 7 4 11, 11 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 13, 13 9, 13 9 9 3 12, 22 होता है। 22 में 3 से भागने लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं आपको, इसमें लगेगा 17 से, ठीक है। तो आपको इस तरह से ट्राई करना है कि सबसे छोटी संख्या से लगाते लगाते, यानी कि हम जानते थे इसलिए पता है हमें, लेकिन अगर आप पहली बार इसको बनाएंगे तो आपको बहुत टफ लगेगा, और अगर 1 2 बार बना लेंगे तो फिर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 चौका 68, यहाँ कितना बचा? 6, 6 पर 2 62, 17 तिया होगा 51, यहाँ कितना बचेगा? 11, और 11 पे 9 होगा 119, तो 17 17 79, ठीक है। 17 17 79। अब इसमें देखिए 17 से लगा दिए हैं, अब लगाएंगे किससे? अब इसमें उससे छोटी संख्या किसी से भी नहीं लग रहा था, तो हम ट्राई करते हैं 17 से फिर से। 437 में 17 से, तो 17 तिया 51 ज़्यादा हो रहा है, 17 दूना 34, यहाँ बचेगा 9, 97 हो जाएगा, तो 17 से नहीं लगेगा। 19 से ट्राई करते हैं, क्या 19 से लगेगा? तो 19 दूना 38, यहाँ बच जाएगा आपको 5, 19, चलिए 19 से लग जाएगा इसमें। तो 19 दूना होगा 38, तो इसमें बच गया 5 7 57, और 19 तिया 57, यहाँ 23 हो गया, फिर 23 से लगेगा, 23 से कम 23। तो इस तरह से हम 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 17 गुणा 19 गुणा 23 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अभाज्य गुणनखंड के सभी कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, और जितने भी प्रश्न हमने किए हैं आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा।
अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो दूसरी बार देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।